बहुत गुरुजीस है हमारा देश में, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स है, आप जैसा फिलांथ्रोपिक स्पिरिचुअल मल्टी टास्कर्स भी हैं। हर रोज टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब कुछ, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, फोन सबके पास है। ओपन करने के बाद ही तुरंत उनको ये वीडियोस दिख जाती है। इसके बावजूद भी क्राइम्स ज्यादा हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स हो या मर्डर्स हो या रेप्स हो, ज्यादा हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सबसे पहली तो यदि मैं इस बारे में कहना चाहूंगा, ये महाकलयुग है, कलयुग नहीं है। यहाँ रिश्तों की पहचान नहीं होती, रिश्तों की पहचान होनी चाहिए। पैसे के लिए बच्चे माँ को मार रहे हैं। आज पैसे के लिए बेटा बाप को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है। कोई कुछ भी कर सकता है, सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों को अपनी असली जिंदगी में आ जाना चाहिए। जिस जिंदगी में यदि कुछ हो तो समर्पण की भावना यदि आपके दिल में नहीं आएगी और अपने आप को ऐसा अपने आप में एक विजन ले लो कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं भारत देश के लिए आया हूं और उसका अलग विश्व में भी जगा कर जाऊंगा। यदि हम ये चीज अपने अंदर ले आएंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, मैं रेप के बारे में बात करूं, वो क्या हमारी बहन नहीं है? क्या वो हमारी बेटी नहीं है? जब हमारी बेटी रोड पर चलती है तो हम भी सोचते हैं कि उसको सिक्योरिटी मिले। तो यदि हम बात अपनी बेटी की करते हैं तो जिसके साथ रेप होता है वो हमारी बहन नहीं है क्या? और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग इसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे, ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उनको तो शूट एंड शाइट कर देना चाहिए, जैसे काम हुआ तुरंत प्रूव करो, 24 घंटे में खत्म। कमिंग टू द लीगल सिस्टम इन आवर कंट्री, न्याय के बारे में हम बात करेंगे। फास्ट ट्रैक जैसा सिस्टम है तो इधर नहीं है। इफ यू टेक निर्भया एज एग्जाम्पल, बहुत सालों के बाद जजमेंट मिला। आप क्या सोचते हैं हमारा लीगल सिस्टम के बारे में? हमारा लीगल सिस्टम 100% पुअर है। जब तक वो जनरेशन चल जाती है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता, 30-30 साल एक केस एक जगह पड़ा रहता है। उस व्यक्ति की जमीन बिक जाती है लेकिन डिसीजन नहीं आता। अभी तक कहने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लास्ट पॉडकास्ट आई हैव डन विद एक्स प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आदिश अग्रवाल जी। उन्होंने बोला एवरीथिंग इज गुड, इंडिया लीगल सिस्टम इज गुड। ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों बोला उन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो उस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इसलिए बोला। यदि वो उस प्रोफेशन से ना करें और उनके घर का कोई एक केस हो, वो मुझे बता दें कितनी देर में उसका डिसीजन आया। उसके डिसीजन आने में अगली पीढ़ी चली जाती है। जब उसका डिसीजन आता है, जब वो व्यक्ति दूसरे संसार में भगवान के पास जा चुका होता है, तब डिसीजन आता है। ये हमारी प्रणाली है। इसका तो सिर्फ एक ही जवाब है, अभी काम हुआ, 1 घंटे बाद डिसीजन आया। और देवा की कोर्ट जैसा होना चाहिए, जैसा उस मूवी में था कि उसकी अलग कोर्ट लगती थी, अलग समय होता था और तुरंत का तुरंत कल्याण हो जाता था। यदि मैंने कुछ गलत किया है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, जिस आदमी ने गलत किया, और शूट एट साइट हो जाना चाहिए। उसके लिए किसी कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। उसका तो विनाश उसने तो कर ही दिया ना, उसे ऊपर वाले को तो पता है ना उसने किया। ऑल्दो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यदि एक अदालत यहां पर है तो एक अदालत ऊपर वाले की भी है। ये बात मोर पावरफुल दैन दिस। यस, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल। यस, आप इसको कभी नहीं भूल सकते। वो पावर भी हमारे साथ है। जो उसके पास तो वो कैमरा है ना, जिससे हम नहीं छुप सकते। हम यहां तो छुप सकते हैं, उससे कैसे छुपेंगे? उससे नहीं छुप सकते।